नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बात एक बार फिर ईरान, इजरायल और अमेरिका युद्ध की। ईरान युद्ध ने न केवल तेल सप्लाई पर असर डाला है बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था भी इससे खतरे में आ गई है। तो उधर खाड़ी देशों में सिर्फ फुटबॉल भी शुरू हो गई है। यूएई ने तो ओपेक तक छोड़ दिया है। वहीं युद्ध ने ईरान की करेंसी रियाल को भी रसातल में पहुंचा दिया है। तो फेल मीडिएटर यानी पाकिस्तान फिर नई जुगत में, ये पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में। ईरान अमेरिका युद्ध के एक बड़े प्रभाव के तौर पर खाड़ी में एक ऐसी फूट दिखाई दे रही है जो ईरान के लिए खुशखबरी होगी। कहां खाड़ी के सुन्नी देश मिलकर ईरान के विरोध में रहते थे और कहां अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं। सऊदी की नीतियों से नाराज यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है और खुद तेल का उत्पादन करेगा अब यूएई। इन सब के बीच फायदा भारत का भी हो सकता है, बताएंगे आपको ये भी पूरी बात। तो ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने खाड़ी क्षेत्र में गहरी दरार पैदा कर दी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रभावी रूप से बंद कर रखा है, जिससे खाड़ी के तेल निर्यात पर भारी असर पड़ा है। इस संकट में यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए, लेकिन खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका से भी पर्याप्त सैन्य राजनीतिक समर्थन नहीं मिला। यूएई ने इस कमजोर रुख की खुलकर आलोचना भी की। इस तनाव का सबसे बड़ा नतीजा सामने आ गया है। अब 28 अप्रैल 2026 को यूएई ने घोषणा की कि वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ रहा है। आपको बता दें कि यूएई ने करीब 60 साल पुरानी सदस्यता का अंत कर दिया है, जो आम बात बिल्कुल भी नहीं है। ओपेक का असली लीडर सऊदी अरब है, जिससे भी यूएई के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। यूएई लंबे समय से उत्पादन कोटे को लेकर सऊदी से नाराज चल रहा था, क्योंकि यूएई की उत्पादन क्षमता करीब 4.8 से 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक है, लेकिन कोटे के कारण वो केवल 3.2 से 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ही उत्पादन कर पा रहा था। अब कोटे से मुक्त होकर यूएई ज्यादा तेल निकाल सकेगा और अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीति भी बना सकेगा। तो सवाल है कि क्या सऊदी पाकिस्तान से नाराजगी का ये गुस्सा फूटा है यूएई का? विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई का ओपेक छोड़ना सऊदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ओपेक की एकजुटता कमजोर होगी और सऊदी का बाजार नियंत्रण घटेगा। कुछ रिपोर्ट्स में यूएई और सऊदी के बीच यमन, सूडान जैसे मुद्दों पर भी मतभेद बताए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि सऊदी का जो मामला है, सऊदी से दरअसल यूएई के जो संबंध हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रहे थे। लंबे समय से संबंधों में कड़वाहट महसूस हो रही थी और उसका नतीजा इस रूप में सामने आया है। आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यूएई और सऊदी के बीच यमन, सूडान जैसे मुद्दों पर भी मतभेद थे। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि सऊदी का जो पाकिस्तान की ओर झुकाव था, उसने भी यूएई को यहाँ पर नाराज़ कर दिया। खासतौर पर जब ईरान युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका से नाराज़ यूएई ने पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांगा, तो जिस तरह से सऊदी अरब ने उसे न सिर्फ कर्जा चुकाने का पैसा दिया बल्कि अतिरिक्त कर्ज भी दिया। यूएई अब सऊदी पाकिस्तान एक्सिस के खिलाफ ज्यादा खुलकर अपनी स्वतंत्र लाइन इसलिए यूएई ले रहा है। हालांकि ईरान के लिए ये अप्रत्यक्ष तौर पर अच्छी खबर है, क्योंकि ओपेक में फूट पड़ने से तेल कॉकटेल कमजोर होता है। ईरान खुद ओपेक सदस्य है, लेकिन युद्ध के कारण उसका उत्पादन और निर्यात पहले ही प्रभावित है। हॉर्मूज बंद होने से खाड़ी देश खुद संकट में है, जो ईरान की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब तक खाड़ी के सभी सुन्नी देश मिलकर ईरान के खिलाफ थे, लेकिन अब इसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इसका भारत पर क्या असर होगा, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यानी कोई देश अगर कहीं से तेल आयात करता है तो उसमें तीसरा नंबर भारत का आता है, जो सबसे ज्यादा तेल का आयात करता है। हम अपनी अगर बात करें, भारत अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करते हैं। ओपेक देशों से करीब 40% तेल भारत आयात करता है, जिसमें यूएई की हिस्सेदारी करीब 9 से 11% के आसपास अभी तक रही है। और ओपेक से अलग यूएई अब ज्यादा उत्पादन कर सकेगा। ऐसे में जब हॉर्मूज का संकट कम होगा तो वैश्विक आपूर्ति भी बढ़ेगी। इसका फायदा भी भारत को मिल सकता है। वहीं ओपेक की कमजोर होने से लंबे समय में तेल की कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा
और इसका स्वाभाविक है फायदा भारत को होगा। तो भारत, चीन, जापान, कोरिया जैसे आयातक देशों को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। भारत और यूएई पहले से ही मजबूत ऊर्जा साझेदार हैं। ऐसे में द्विपक्षीय समझौतों से बेहतर कीमत और सप्लाई सिक्योरिटी मिल सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हॉर्मूज बंद होने के कारण तत्काल बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन मीडियम लॉन्ग टर्म में कीमतें नरम पड़ने की भी संभावना है। इससे भारत का आयात बिल घटेगा, महंगाई पर काबू रहेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत मिल सकती है। वहीं भारत पहले से रूस, अमेरिका, सऊदी आदि से सप्लाई डाइवर्सिफाई कर रहा है, जो इस स्थिति में मददगार साबित होगा। और कुछ और बात आपको बता देते हैं। दरअसल इन सब घटनाक्रमों का असर ईरान पर बड़े पैमाने पर पड़ ही रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है युद्ध की वजह से। दूसरा जो रियाल है, यानी ईरान की जो करेंसी है, वो भी धरातल पर आ गई। ईरान की करेंसी रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहां की करेंसी रियाल अब तक के सबसे बुरे दौर से भी गुजर रही है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल गिरकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। करेंसी ट्रैक करने वाली वेबसाइटों बोनबस्ट और एलन चांद के अनुसार ब्लैक मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 1.80 मिलियन यानी 18 लाख रियाल तक पहुंच गई। गौर करने वाली बात यह कि जब फरवरी के अंत में यह युद्ध शुरू हुआ था, तब एक डॉलर की कीमत लगभग 1.70 मिलियन रियाल थी। इस भारी गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका की ओर से लगाई गई समुद्री नाकेबंदी है, जिसने ईरान के व्यापार और विदेशी मुद्रा की आवक को पूरी तरह से रोक दिया है। अब बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच वार्ता की कड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। प्रयास भी कर चुका है, लेकिन फेल भी हो गया। तो ये फेल मीडिएटर पाकिस्तान एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, फिर से इसने कोशिशें शुरू की हैं। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के रूप में सामने आया, जो अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। टॉप सिक्योरिटी सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद इस उम्मीद में है कि जल्द ही उसकी राजधानी में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का एक नया दौर शुरू हो सकता है। ईरान फिलहाल एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका को सौंपा जाएगा। इस प्रस्ताव में न केवल व्यापार के लिए अहम हॉर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने की बात है, बल्कि ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को वापस दिलाने का रास्ता भी शामिल है। आपको बता दें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और वे ईरानी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि एक ऐसा विन विन फॉर्मूला निकाला जा सके जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल हो सके। तो पाकिस्तान की कोशिश फिर एक बार है कि एक बार वो दोनों पक्षों को एक बार फिर मेज पर लाए, चर्चा शुरू करे, ताकि कोई रास्ता निकल पाए। मध्यस्थ की भूमिका वो निभा रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान पर ईरान को ही भरोसा नहीं है। तो अब ये 2-3-4 जो अलग अलग बातें हैं, इसको ज़रूर समझ लीजिए। अब देखना होगा कि एक तरफ जो करेंसी है रियाल, वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गई है या कहें रसातल में पहुंच गई है ईरान की। दूसरी तरफ जो ओपेक छोड़ दिया है यूएई ने। ये सारे जो घटनाक्रम इस वक्त हो रहे हैं, सब मिलकर एक अलग ही तस्वीर यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इसमें ये ज़रूर साफ होता है कि कुछ भारत के नफ़े वाली बातें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात भी है अगर दोनों के बीच गतिरोध नहीं थमा, तो फिर हो सकता है कि तेल की कीमतें और बढ़ जाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम आपको मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।